आज भी कुछ नौजवान हैं, मैं देखता हूं तो मैं कहता हूं अल्लाह मुझे ऐसा बना दे। मैं कहता हूं हमें उन्हें देखकर हमारा ईमान बढ़ता है, हमारा ईमान बढ़ता है। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अकेले में गुनाह कम करो। किसमें? सब देख रहे हैं तो अच्छे बने हुए हैं। अकेले कमरे में जाने के बाद मोबाइल फोन और इंटरनेट हाथ में आने के बाद जो चीजें तुम देखते हो, अकेले में गुनाह करने से बचो। अगर तुम अकेले में गुनाह करोगे, रोज़े क़यामत पहाड़ के बराबर भी सवाब लेकर आओगे। हवाए मंसूरा अल्लाह बना देगा। एक नौजवान तुम्हारे आंध्रा का मेरे पास आया, हमेशा जुमा में रहता था। 6 महीने मैंने देखा नहीं उसे जी। 6 महीने के बाद मुझसे मिला हो। मैं पूछा भाई 6 महीने कहां थे? जुमा की नमाज के बाद कहा शेख मेरा एक ऑपरेशन हुआ, ऊपर का बटन खोला, गले से काटा गया था, नीचे नाफ तक, फिर राइट और लेफ्ट 40 पर 8 टाके मुझे लगे हैं। मैं पूछा भाई शादी हुई तुम्हारी? नहीं हुई। क्यों काटा गया है? कहा अब्बा बीमार थे। किस लिए? किस लिए काटा गया है? अब्बा बीमार। क्या बीमारी है अब्बा को? लंस खराब हो गया। मैंने अपना लंस काट कर मेरे बाप को दिया है। अल्लाहू अकबर। मैंने पूछा भाई औरत को जचकी में ऑपरेशन करते हैं, सीजरिंग, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। कभी कभी डॉक्टर कहता है सारी जिंदगी भर वजन नहीं उठाना, सीढ़ियां जोर से नहीं चढ़ना, फला नहीं करना, तेरी तो शादी भी नहीं हुई है, तुझे पूरा बदन काट दिया गया है, आगे की जिंदगी तू कैसा गुजारेगा? उस नौजवान ने कहा हजरत शेख अल्लाह ने मुझे मौका दिया है एक फेफसा लंस देने का। मेरे वालिद की इतनी कुर्बानियां मेरे ऊपर है, जिस्म का एक एक हिस्सा भी मैं दे दिया तो मैं उनके कुर्बानियों का हक अदा नहीं कर पाऊंगा। हम बोलते हैं और हमारे नौजवान करके दिखाते हैं। नौजवानों, तुम चाहो तो दुनिया को बदल सकते हो अपने अखलाक से। मैं तो ये कहता हूं किसी बम में वो ताकत नहीं है जो तुम्हारे अखलाक में है। तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। अल्लाह के लिए जितने लोग हैं गौर से सुनो, गौर से सुनो। तुमने उम्र कहां गुजारी? उम्र के अंदर जवानी है नहीं है? बोलो भाई। नहीं, आपसे मुझे जवाब चाहिए। उम्र से बाहर है जवानी या उम्र के अंदर है? उम्र के अंदर जवानी है, मगर जवानी का सवाल अलग से होगा। वान शबाबिही फीमा अबला, उम्र का सवाल अलग। सारी उम्र कहां गुजारी और सारी उम्र में जवानी तूने कहां गुजारी? अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अकेले में गुनाह कम करो। किसमें? सब देख रहे हैं तो अच्छे बने हुए हैं। अकेले कमरे में जाने के बाद मोबाइल फोन और इंटरनेट हाथ में आने के बाद जो चीजें तुम देखते हो, अकेले में गुनाह करने से बचो। अगर तुम अकेले में गुनाह करोगे, रोज़े क़यामत पहाड़ के बराबर भी सवाब लेकर आओगे। हवाए मंसूरा अल्लाह बना देगा। जी हाँ, ये जवानी की अहमियत के लिए कुरान मजीद की एक आयत करीमा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है। मेरे भाइयों, रोज़े क़यामत का दिन होगा। अल्लाह मुझे और आपको उसकी हौलनाकी से बचाए। अल्लाह मुझे और आपको क़यामत के दिन की हौलनाकी से बचाए। जी, सख्त धूप होगी। यहां आते वक्त लोगों ने मुझसे कहा यमंगलूर जा रहे हो, बड़ी गर्मी होती है, बड़ी गर्मी होती है। अप्रैल और मई की गर्मी तुम बर्दाश्त नहीं करते ना? जी, आज लोग कह रहे माहौल जरा ठंडा है। मामूली 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 45, 40, 35 ये डिग्री हमसे बर्दाश्त नहीं होती। फैन हाफ हो गया तो हमारी नींदें खुल जाती हैं। रात में करंट चला गया, हम बेदार हो जाते हैं। ये एसी नहीं काम कर रहा है, हमें रात में नींद नहीं आती है। वो क़यामत का दिन, 1 मील के बराबर सूरज कहां होगा? कहां होगा सूरज? कहां होगा सूरज? नहीं, समझ के जाओ। मील 2 माने हैं इसके।
एक माना मील का आता है जो चल के जाते हैं जी 1.5 किलोमीटर, तकरीबन 1.5 किलोमीटर के करीब होता है। एक वो माना है, एक माना है सुरमा लगाने के लिए एक काड़ी इस्तेमाल होती है जिसे उर्दू जबान में सुरमदानी कहते हैं, एक माना वो भी है। उलमा कहते हैं सूरज इतना करीब होगा 1 मील के बराबर, उस वक्त आदमी को जरूरत रहेगी साये की, ढूंढेगा कहीं बैठने के लिए साया मिलेगा, कहीं छांव मिलेगी, आज ढूंढते नहीं जी हाँ मिलेगा साया, साया मिलेगा मगर अर्श का साया। कौन सा? अर्श का साया मिलेगा, और अर्श के साये में अल्लाह तबारक व तआला 7 किस्म के लोगों को रखेगा। मेरा मौजू अब है, मैं चाहता हूं ये लफ्ज आप मेरे साथ पढ़ें, वो शाबुन, बोलो जोर से बोलो, नहीं आई आवाज, मैं अकेला क्यों बोलूं, तुम भी बोलो। वो शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नौजवान जब मैं बोल रहा हूं लड़की भी है और लड़का भी है इसमें। नौजवान जब मैं बोल रहा हूं, मेरी बहनों मेरी बच्चियों गौर से सुनो, नौजवान जब मैं कह रहा हूं इसमें बच्ची भी है और बच्चा भी है। वो शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी परवरिश अल्लाह की इबादत में हुई है जी, वो नौजवान जिसने वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारा है, उस नौजवान को अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगा देगा। सुभान अल्लाह। आज भी कुछ नौजवान हैं, मैं देखता हूं तो मैं कहता हूं अल्लाह मुझे ऐसा बना दे, मैं कहता हूं। हमें उन्हें देखकर हमारा ईमान बढ़ता है, हमारा ईमान बढ़ता है। कई दफा मैंने कहा आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, लोग वायरल भी करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। एक नौजवान तुम्हारे आंध्रा का मेरे पास आया, हमेशा जुमा में रहता था, 6 महीने मैंने देखा नहीं उसे, नाम नहीं ले रहा हूं, उसे मालूम होगा तो शेख मेरा नाम आप क्यों ले लिए जी। 6 महीने के बाद मुझसे मिला हो, मैं पूछा भाई 6 महीने कहां थे? जुमा की नमाज के बाद कहा शेख मेरा एक ऑपरेशन हुआ, ऊपर का बटन खोला, गले से काटा गया था, नीचे नाफ तक, फिर राइट और लेफ्ट 40 पर 8 टाके मुझे लगे हैं। मैं पूछा भाई शादी हुई तुम्हारी? नहीं हुई। क्यों काटा गया है? कहा अब्बा बीमार थे। किस लिए? किस लिए काटा गया है? अब्बा बीमार। क्या बीमारी है अब्बा को? लंस खराब हो गया, और डॉक्टरों ने कहा 3 बेटों में से किसी एक बेटे का लंस काटकर अगर बाप को डाला जाए तो उम्मीद है बाप के जीने की। 40 पर 8 घंटे का ऑपरेशन हुआ। एक बच्चा आगे बढ़ा, आखिरी वक्त में पीछे हो गया इसलिए कि उसका ब्लड मैच नहीं हो रहा था। मेरा ब्लड मैच हो गया, मैंने अपना लंस काटकर मेरे बाप को दिया है। अल्लाहू अकबर। मैंने पूछा भाई औरत को जचकी में ऑपरेशन करते हैं, सीजरिंग, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है कभी कभी, डॉक्टर कहता है सारी जिंदगी भर वजन नहीं उठाना, सीढ़ियां जोर से नहीं चढ़ना, फला नहीं करना, तेरी तो शादी भी नहीं हुई है, तुझे पूरा बदन काट दिया गया है, आगे की जिंदगी तू कैसा गुजारेगा? उस नौजवान ने कहा हजरत शेख अल्लाह ने मुझे मौका दिया है एक फेफसा लंस देने का, मेरे वालिद की इतनी कुर्बानियां मेरे ऊपर है, जिस्म का एक एक हिस्सा भी मैं दे दिया तो मैं उनके कुर्बानियों का हक अदा नहीं कर पाऊंगा। हम बोलते हैं और हमारे नौजवान करके दिखाते हैं। हम सिर्फ बोलते हैं ऐसे नौजवान, ऐसे नौजवान हैं। मैंने 20 बार कहा है, 20 बार, आज 20 बार 1वीं मर्तबा कह रहा हूं। शेख अब्दुल अजीम साहब ने छोटी 4 मीनार में एक निकाह पढ़ाया, वायरल है, यूट्यूब में आपने देखा होगा जी, देखा है नहीं, सुना नहीं? अमेरिकन कंपनी का वाकया मैंने कई बार कहा तुम्हारे सामने जी, सुना नहीं सुना है जी? 7 लोगों की, गरीबों की शादी अपने साथ करवा लिया वो नौजवान, 7 गरीबों को। उनके वालिद ने शेख से कहा शेख मेरा बच्चा फला कंपनी में काम करता है, साल के आखिर में कंपनी की रिपोर्टिंग होती है, इस साल हमारी कंपनी कितना कमाई
اور کتنا گھاٹا ہوا. ہر آدمی اسٹیج پر آ کر کہتا ہے آج اس سال مجھے انکریمنٹ ملا, اس سال فلاں ہوا فلاں ہوا. غور سے سنو نوجوان ساتھیوں, کمپنی کا اونر یہودی ہے. کون ہے؟ کون ہے؟ زور سے بولو جی. اس وقت دنیا میں ہمارا سب سے بڑا دوست, اس وقت دنیا میں ہمارا سب سے بڑا دوست نہیں, بولو ہاں ہو میرے ساتھ تم جی. یہودی اس کمپنی کا سی ای او, چیئرمین آف پتہ نہیں کیا ہے آگے, سی ای او. اس کی باری آئی, وہ کھڑا ہوا اسٹیج پر, اس نے کہا لاس اینڈ گین آئی ڈونٹ کیئر. نفع نقصان مجھے کیئر نہیں ہے, میرے پاس بہت دولت ہے. اگر یہ پورے سال میں مجھے کچھ ملا ہے تو یہ بنگلور کا نوجوان ملا ہے. کیا ملا ہے؟ یہ بنگلور کا نوجوان ملا ہے. اس کے لفظ سنو. اس کو دیکھنے سے پہلے میں پوری زندگی اسلام سے نفرت کرتا تھا, مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا. اس نوجوان کو دیکھنے کے بعد, اس سے ملنے کے بعد, اب اس کے انگریزی میں الفاظ سنو. رائٹ ناؤ آئی سلوٹ اسلام اینڈ مسلم. سمجھ میں آیا کیا بھی لفظ یہ؟ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آئے گا آپ کو, نہیں سمجھ میں آئے گا. آیا سمجھ میں بھائی؟ سمجھ میں آیا؟ ارے آیا نہیں آیا جی؟ ہاں آیا ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ یہ نوجوان کے اخلاق, اس کی سچائی, اس کی پنچوالٹی, اس کی امانت داری, یہ دیکھنے کے بعد میں نے اپنا اوپینین چینج کر دیا. آج میں سلام کرتا ہوں اسلام کو اور سلام کرتا ہوں مسلمانوں کو. نوجوانوں, تم چاہو تو دنیا کو بدل سکتے ہو اپنے اخلاق سے. میں تو یہ کہتا ہوں کسی بم میں وہ طاقت نہیں ہے جو تمہارے اخلاق میں ہے. تم چاہو تو بہت کچھ کر سکتے ہو. وہ شاب نشا فی عبادت اللہ, وہ نوجوان سبحان اللہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے.